पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में अंता उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। गहलोत ने कहा कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तमाम बड़ी बातें अशोक गहलोत ने कही हैं और उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान के साथ खास बातचीत की। अंत उपचुनाव को लेकर, वो जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके इन पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। हमारे साथ हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनसे बात करते हैं। सर, राजस्थान के अंत में उपचुनाव होने वाला है, अगर तैयारियों की बात करें या कितनी उम्मीद है सर वहाँ पे आपको? चुनाव कैंडिडेट भी सबकी राय से बने हैं और नामांकन के दिन हम लोग गए थे तो बस भारी भीड़ थी, उत्साह था भीड़ के अंदर। तो उसी दिन से लग रहा था हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन सर, बीजेपी ने एक नया उम्मीदवार इस बार दिया है वहाँ पे। बीजेपी का जो कैंडिडेट है सर, नया कैंडिडेट है, वो कैसे देखते हैं सर आप? वो तो नए हैं, कैसे कह सकते हैं, हम तो जानते भी नहीं हैं। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। पर जो हालात है सरकार के वहाँ पे, वो ही बहुत कमज़ोर है। वहाँ पे सरकार नाम की चीज़ निकल आती, ऐसी स्थिति है। तो और हमारी सरकार की जो योजनाएं थी उस वक्त में सभी क्षेत्रों में, सोशल सिक्योरिटी में, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में, वो लोग याद करते हैं आज भी। तो उम्मीद करते हैं कि उन तमाम योजनाओं को याद करने के बाद में जो मूड बनेगा वहाँ पर, वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। सर, लेकिन राजस्थान में पिछले दिनों अगर आप देखें तो कई घटनाएं घटी, चाहे वो SMS अस्पताल की बात हो, झालावाड़ की बात हो, वहाँ पर कई घटनाएं घटी। उसको कैसे देखते हैं सर आप? ये तो लगातार हो रहा है, लगातार सरकार की संवेदनहीनता सामने आ रही है। घटना एक बात है, घटना के बाद में बिहेव करना दूसरी बात है। तो जो बिहेवियर सरकार का होता है, चाहे वो अनुभव की कमी समझ लीजिए, चाहे लापरवाही समझ लीजिए, या उनकी सोच समझ लीजिए, उसमें उनकी संवेदनहीनता सामने आती है और हम लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। जिला अध्यक्ष के चुनाव और पार्टी 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर जिलों में अपने ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत जिले की प्रत्येक विधानसभा में बैठकें आयोजित की गई और इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के लिए 50 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। साथियों ने यहाँ पर काम पिछले एक हफ्ते में किया है। मैंने और आदरणीय अजीत यादव जी ने मिलकर धौलपुर और करौली में लगभग सभी ब्लॉक में जाकर कांग्रेस पार्टी के एक साथी से संपर्क और संवाद बनाकर कांग्रेस पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं और जो संभावनाएं हैं उस पर लंबी बातचीत की है। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां मोहनगढ़ में सागरमल गोपा शाखा नहर के 25 आड़ी के पास अचानक नहर टूट जाने से सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई। किसानों की 6 महीने की कड़ी मेहनत और फसलों पर किया गया लाखों रुपए का खर्च कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गया। गांव के किसानों ने बताया कि देर रात नहर में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे नहर का किनारा टूट गया और पानी तेजी से खेतों में जा घुसा। कई किसानों के खलिहानों में रखा अनाज और चारे का स्टॉक भी पानी में बह गया है। खेतों में खड़ी मूंग, बाजरा और चने की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। तो अब किसानों ने प्रशासन से मांग भी की है। मैंने CBN से लेकर के सभी को कॉल किया और सभी नहर प्रशासन दीपावली मनाने अपने अपने गांव चले गए। अभी सुबह 4:30 बजे नहर टूटी है, अभी लगभग 10 बज गया, अभी एक भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, नहर प्रशासन का एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा। देखिए, आज नहर आप देख रहे हैं, अक्टूबर का महीना और अक्टूबर का पानी ये किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज ये पानी इस हिसाब से बह रहा था। इसके बावजूद जितने भी अधिकारी है ना, सारे किनके भरोसे ये पानी छोड़ के गए थे। सर सुबह जल्दी देखो 5 से 5:30 बजे पानी आया था, माचे के नीचे पानी आ गया था, तभी मान के नेट टूट गई थी।
तो वही उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में घना कोहरा पड़ता है और इसका सबसे ज्यादा असर उड़ानों पर होता है। इस बार जयपुर एयरपोर्ट ने दावा किया है कि सर्दियों के मौसम में भारी डायवर्जन को संभालने के इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं। उम्मीद है इस बार डायवर्जन की वजह से घरेलू उड़ानों पर असर नहीं होगा। उत्तर भारत के एयरपोर्ट पर जाने वाली उड़ानें, जिसमें दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, भोपाल, देहरादून, चंडीगढ़ शामिल है। यहां जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स कोहरे के मौसम में डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंचती हैं और इसका असर ये होता है कि जो घरेलू उड़ानें जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होती हैं वो देरी से उड़ती हैं और यात्री एयरपोर्ट पर घंटों परेशान होते हैं। इस बार जयपुर एयरपोर्ट के मैनेजमेंट ने बताया कि कोहरे में रनवे पर लैंडिंग के लिए कैट 3B फॉग लाइट का इस्तेमाल किया गया है। ये लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद थी, लेकिन इन्हें अपग्रेड किया गया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस बार कोहरे के मौसम से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली है। जयपुर एयरपोर्ट का दावा है हर साल की तरह जितने डाइवर्जन कोहरे के मौसम में जयपुर एयरपोर्ट पर होते हैं, इस बार उन डाइवर्जन का विशेष ख्याल रखा जाएगा और जो घरेलू उड़ानें हैं उनके समय के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए रनवे के ऊपर आधुनिक कैट 3 लाइटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो फॉग के अंदर बड़ी एयरबस या दूसरे छोटे विमानों को उतरने में किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगा। हर साल जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर दूसरे एयरपोर्ट्स के विमान उतरते हैं कोहरे की वजह से, जिसकी वजह से जयपुर एयरपोर्ट की घरेलू उड़ानें डिस्टर्ब होती हैं और यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अब इस बार जयपुर एयरपोर्ट के दावे कितने खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18, जयपुर। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां दिवाली को लेकर मंडावा कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की ओर से अग्निशमन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन आपात स्थिति में आगजनी की घटनाओं से निपटने और आमजन को बचाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। नगर पालिका ईओ जैकी राम गोयल के नेतृत्व में पालिका कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। कर्मचारियों ने कुछ ही मिनटों में आग पर नियंत्रण किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांव में 5 दिवसीय दीपावली के त्यौहार को देखते हुए अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में अग्निशमन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उक्त मॉक ड्रिल नगरपालिका के पीछे की गई थी, जिसमें तुरंत अग्निशमन वाहन पहुंचकर आग पर काबू पाया और शहर के समस्त नगरवासियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए जागरूक किया गया। और अब सिरोही से बड़ी खबर आपको बता दें, विधि कॉलेज के सामने अनियंत्रित होकर कोयले से भरा ट्रैक्टर पलटा है। हादसे में खलासी ड्राइवर पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हुई। हादसे में ट्रेलर में भरा कोयला भी सड़क पर बिखरा, तो ट्रेलर जामनगर से कोयला भरकर पाली जा रहा था। हादसे के बाद ट्रेलर का कैबिन चकनाचूर हुआ है। मृतक हकीम खान था, गच्चीपुर डेगाना नागौर का निवासी, और दूसरे मृतक का नाम इरफान खान है। दोनों मृतक आपस में पिता पुत्र थे। कोतवाली पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के आने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व माना जाता है। दीपावली से पहले आने वाली चतुर्दशी और इसके खास पर्व को सुहागिन चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, जहां महिलाएं इस पर्व पर खास तौर से अपने रूप को निखारने की जतन करती हैं। पुष्कर में भी महिलाओं को सजते संवरते देखकर 7 समंदर पार से आई विदेशी बालाएं भी अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व समझकर अपने आप को सजाने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख किया, जहां पर न केवल इन विदेशी महिलाओं ने श्रृंगार करवाया, बल्कि भारतीय परिधान को धारण करते हुए 16 श्रृंगार करती हुई भी दिखाई दी। कार्तिक मास में कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहा जाता है। इस बार रूप चतुर्दशी महिलाओं के अखंड सुख सौभाग्य रूप और लावण्यता यौवन का प्रतीक रूप चतुर्दशी है। My name is Celine Wagenbach. I come from Germany and I'm here in Pushkar to get dressed up as an Indian bride, as an Indian princess, and it inspired me. Mara Santi, she brought me here and I wanted to experience the Indian culture at its glam. Yes, so I'm inspired by Mara Sandri, who invited me here.
and to experience a beautiful time with Pratiksha and her team to dress me as a beauty queen of India. तो वहीं 5 दिन के दीपोत्सव पर्व में आज के दिन की खास मान्यता होती है। आज रूप चौदस है, महिलाएं आज सजती संवरती हैं और आज का दिन महिलाओं के लिए सौंदर्य का दिन होता है, अपने रूप को निखारने का दिन होता है। कोटा में सुबह से ही अलग अलग ब्यूटी पार्लर पर महिलाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही हैं और अपना मेकअप करवाकर अपने रूप को निखार रही हैं। तो कोटा इसके साथ साथ खास महिलाएं मेहंदी भी लगवा रही हैं, क्योंकि मेहंदी महिलाओं के सौंदर्य और श्रृंगार का एक विशेष अंग माना जाता है। और ऐसे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी देखिए। सबके बीच में महिलाओं के लिए खास दिन है, जिसे श्रृंगार के दिन के तौर पर भी जाना जाता है। रूप चौदस अपने रूप को निखारने का दिन होता है और चूंकि महिलाओं की सबसे पसंदीदा अगर कोई चीज होती है तो वो श्रृंगार होता है, उनका सबसे बड़ा गहना अगर कुछ होता है तो वो श्रृंगार होता है। रूप चौदस ऐसा ही कोई खास पर्व है और इन सब के बीच में शहर के जो सैलून्स हैं, पार्लर्स हैं, वहां पर महिलाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही है और इन सब के साथ में महिलाओं के श्रृंगार का सबसे बड़ा आधार है, जिसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, मेहंदी। और फिलहाल अपने श्रृंगार को निखारने के लिए तमाम जो फीमेल्स हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर खास तौर पर मेहंदी से अपने आप को और जो निखरवाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और खास तौर पर यहाँ पर पहुंची हैं। रूप चौदस डेफिनेटली दीपोत्सव में महत्वपूर्ण होता है और आज का दिन तो आप लोगों के लिए सबसे खास होता है। तो आपने क्या प्लान किया है अपने लिए आज के दिन? आज का पहले बार तो हैप्पी दिवाली सबको। एंड रूप चौदस में ये होता है कि अपन खुद का श्रृंगार और अपने मन की नेगेटिविटी निकाल के और अपना श्रृंगार करते हैं और दिवाली के लिए आगे के लिए अपन तैयार होते हैं। इसी को अपन मन की शुद्धता और खुद की मतलब बाहरी शुद्धता, उसी को अपन रूप चौदस बोलते हैं एक तरीके से। तो ब्यूटी पार्लर और इसके साथ में महिला जो मेहंदी के साथ में श्रृंगार, सौंदर्य किसी भी तरीके का हो, मन का हो या ऊपरी हो, उसी को रूप चौदस बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, और भी महिलाओं से बात करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से मेहंदी के साथ में वो अपना श्रृंगार जो है वो करवा रही हैं। आप क्या मानते हैं आज के दिन को लेकर के और आपका क्या प्लान है, आज किस तरह से रहने वाला है? आज का प्लान है मेरा मेहंदी लगवाना। वैसे तो सबको हैप्पी दिवाली बोलना चाहती हूँ मैं, और आज का प्लान है कि मेहंदी लगवा के फ्री होके खुद को रिलीफ फील करने के लिए मुझे अपनी तरीके से सुंदरता को निखारना है, पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है, ताकि दिवाली मेरे लिए अच्छी हो। तो ये दिन महिलाओं का है, महिलाओं के श्रृंगार का है और इसका जो महत्व है वो भी महिलाओं के लिहाज से ही खास है। तो महिलाओं के सजने संवरने का दिन और खास तौर पर दीपोत्सव के बीच अलग महत्व रूप चौदस का और खास जो उत्साह महिलाओं के अंदर कोटा के बाजारों में, सैलून और पार्लर्स के बीच नजर भी आ रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18।